डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मैंने आपको ऑलरेडी पिछले लेक्चर में बताया था कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। उससे पहले हमने मोमेंटम भी डिस्कस किया था। नाउ आज हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्मूला निकालेंगे। क्या होती है मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन? थोड़ा सा याद दिलाने के लिए, न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोल रहा था? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच फोर्स इज अप्लाइड। तो न्यूटन सेकंड लॉ यही बताता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स, और उसी डायरेक्शन में टेक प्लेस करता है जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करते हैं। नाउ व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे हम निकालते हैं? जब हम चेंज इन मोमेंटम को डिवाइड करेंगे टाइम टेकन, दैट इज change in momentum divided by time taken is equal to rate of change of momentum. Now that rate will be equal to, that is directly proportional to the applied force. Now मैथमेटिकल फॉर्मूला निकालने के लिए we will consider a body, हम एक बॉडी को कंसिडर करेंगे जिसका जो इनिशियल मास होगा m होगा, इनिशियल वेलोसिटी होगी u, therefore इनिशियल मोमेंटम जो होगा उस बॉडी का दैट विल बी m into u, बिकॉज वी नो मोमेंटम होता है बराबर मास into वेलोसिटी। अब हम सपोज करेंगे, सपोज ए फोर्स F एक्ट्स ऑन ए बॉडी। अब इसी बॉडी पे एक फोर्स F एक्ट करता है, और कितने टाइम के लिए फोर्स एक्ट करता है? फॉर टाइम लेट इट बी t। तो उसे क्या होता है, उसे इसमें इस बॉडी में चेंज आएगी वेलोसिटी में, और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो बनेगी v। हेंस जो इसका फाइनल मोमेंटम होगा दैट विल बी इक्वल टू mv। नाउ अब हम चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे? नाउ द चेंज इन मोमेंटम विल बी शाबाश फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम होगा mv माइनस इनिशियल मोमेंटम है mu, and time taken for this change will be t. Now according to Newton's second law, force will be directly proportional to change in momentum divided by time taken. force के लिए F directly proportional to change in momentum होता है बराबर final momentum that will be equal to mv minus mu divided by t. F will be directly proportional, m को हम कॉमन निकालेंगे बिकॉज m यहाँ पे भी है, मास यहाँ पे भी है, तो मास को कॉमन निकालेंगे v माइनस u डिवाइडेड बाय t। नाउ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास v माइनस u डिवाइडेड बाय t। अब यहाँ पे देखो, but we know v minus u divided by t. What is v? That is final velocity minus initial velocity divided by t. This is change in velocity. But we know rate of change of velocity, that is v minus u divided by t, is equal to acceleration, that is a. Therefore इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं f is directly proportional to m तो m ही रहेगा, v minus u divided by t, that is rate of change of velocity is equal to acceleration. Therefore हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? a. Thus force will be equal to constant, that is k m into a, और यहाँ पे जो k है that is equal to constant, और इस वैल्यू जो होता है k का कांस्टेंट का इन SI यूनिट्स दैट्स इक्वल टू 1, दैट इज व्हाई F will be equal to mass into acceleration, that is force is equal to mass into acceleration। या हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि acceleration is equal to F by m, that is acceleration is directly proportional to force applied and acceleration is inversely proportional to the mass of the object. Now यहाँ से हमें इस इक्वेशन से क्या निकलता है? मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन
अब हम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की और एक डेफिनेशन भी यहाँ पे बोल सकते हैं। अब क्या बोल सकते हैं कि व्हेन एंड शाबाश, जब हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो वहां पे क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, एक्सेलरेशन। अब वो जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव भी हो सकती है या वो पॉजिटिव भी हो सकती है। नाउ यहाँ पे इस इक्वेशन को अगर हम देखेंगे कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जांपल, अगर मास को हम डबल करेंगे, बिकॉज यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है, इफ वी डबल द मास ऑफ अ बॉडी तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, इट विल बिकम हाफ। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे फोर्स को डबल करेंगे तो एक्सेलरेशन भी डबल हो जाएगी, बिकॉज इनके दरमियान जो है ये डायरेक्ट रिलेशन है। शाबाश। इसी तरह अगर हम मास को यहाँ पे if we will halve the mass of object, half करेंगे, half mass of object, that is 1/2 करेंगे mass of object, उस टाइम पे जो एक्सेलरेशन बनेगी, कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी, that will be 2 times। अगर हम 1/4 करेंगे तो एक्सेलरेशन क्या बनेगी, 4 times। इसी तरह अगर हम यहाँ पे फोर्स को हाफ करेंगे वहाँ पे एक्सेलरेशन भी हाफ बन जाएगी। नाउ यहाँ पे हम देखेंगे ऐसा यूनिट जो होता है फोर्स का वो न्यूटन होता है, और ऐसा ही शाबाश, यहाँ पे ऐसा यूनिट क्या होता है एक्सेलरेशन का, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास का होता है केजी। तो हम इजीली न्यूटन को भी डिफाइन कर सकते हैं। नाउ व्हाट विल बी न्यूटन किसके बराबर होता है, तो 1 न्यूटन डिफाइन करने के लिए हम बोलेंगे 1 न्यूटन इज डिफाइंड एज दैट फोर्स विच वैन एक्टर्स ऑन ए बॉडी। जब 1 न्यूटन वो फोर्स होता है जो जब एक बॉडी पे एक्ट करेगा, किस बॉडी पे, विच एक्टर्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg, जिसका मास 1 kg होगा, प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन ऑफ, और उसमें कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसी को हम कहते हैं 1 न्यूटन। now क्या होता है 1 न्यूटन, 1 न्यूटन इज डिफाइंड एज दैट फोर्स विच वैन acts on a body of mass 1 kg produces acceleration of 1 meter per second square। तो ये था न्यूटन दिस वाज द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन।